नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज चेक करूंगी, आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन की क्या एक दूसरे के दिल और दिमाग में चल रहा है, क्या सोचते हो एक दूसरे को लेके, क्या कुछ होगा, कुछ बदलाव कुछ टाइम पे होंगी या नहीं होंगी। गाइडेंस भी चेक करती हूँ। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। एंड कहूँगी फिर से, अगर डिटेल्स में अपने लिए अगर किसी भी तरह की लाइफ में अगर क्लियरिटी चाहते हो, इन क्लियरिटी पर्पज़ की रीडिंग्स करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड सिचुएशन अगर मैचेबल हो तो लिख के भी बताइए, कमेंट सेक्शन है एंड उसमें आप लिख सकते हो। कुछ लोग लिखते भी हैं, पढ़ती हूँ। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। Let there be closeness between you, but always give each other some space. Their love never claims, it simply allows and gives. थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हो, अपनी जिद या पर्सन को कुछ वे में कन्विंस कर सकते हो तो वो करिए। लव कहते हैं ना, हमेशा एक क्लेम या अपना खुद जो चाहते हैं वही हमेशा पर्सन से भी करवाओ, वो कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा पर्सन क्या चाहते हैं वो भी समझो एंड उन्हें भी उस वे में कहूँ तो टाइम दीजिए, वो करने की ज़रूरत होती है ट्रू लव पे। चलिए देखती हूँ अब आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, आप एक कहूँ तो एक चीज़ों में बढ़ने की चाहत है। आपको कुछ चीज़ें लग रही हैं कि अभी अपनी चीज़ों में बढ़ने की चाहत रखते हो, या तो लव पे या फिर करियर पे कुछ चीज़ें लग रही हैं कि आपकी सिचुएशन उस वे में है कि मुझे अब ये करना है, इस वे में करना है। देखती हूँ आपके दिल के दिमाग की सोच में क्या है बातें। ओके, मूव ऑन। कन्फ्यूजन्स क्रिएट हैं, एक्शंस जो लेना चाहते हो, कई चीज़ें एट अ टाइम आपको सामने मिली हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूज हो। दिल से कहूँ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर कुछ चेंजेस लाने की चाहत है फिलहाल आपकी, कि वो चेंजेस लाने की हैं, करना चाहते हो, वर्कआउट भी कर रहे हो। दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि ये चीज़ करूँ तो मुझे और बेटर कुछ चीज़ें लाइफ के लिए क्लियर होंगी, तो वो चीज़ें आप फिलहाल चाहते हो। लाइफ की कहूँ तो क्लियरिटी चाहते हो आप फिलहाल। एंड कहूँ तो शायद यहाँ पे वर्क कर रहे हो पर्सन को इम्प्रेस करने की, प्यार को मतलब प्यार को चाहने की, चाहे जिस हद तक जाना पड़े, जो करना पड़े, किसी से अगर आपको कुछ कम्युनिकेट भी करना पड़े तो सामने से कहूँ आपकी प्रेजेंस ऐसे दिख रही है कि फेस करने की है अभी, कि मैं फेस कर सकता हूँ, या पेरेंट्स हैं या जो भी हैं, या अगर कुछ चीज़ें क्योस भी हैं या फिर कुछ कमिटमेंट वाली बातें चली, जो भी आप दोनों के बीच में चला है, तो आपकी अगर सोच कहूँ लव पे वर्कआउट एंड फुल्ली कहते हैं ना कि लव को किस हद तक पा सकते हो क्या करके, वो भी करने की है। अगर पर्सन कुछ कहते हैं तो वो भी शायद आप करोगे, मीन्स करना है, बस ये है आपकी दिख रही है कि रफ्तार बढ़ाना चाहते हो। पास्ट काफ़ी टाइम से अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को लेके अटकी हैं सिचुएशन, काफ़ी बार वो चीज़ों पर टॉपिक पे बात कर चुके हैं। कुछ टाइम पहले भी आपने बातें की हैं अपने पर्सन से उस वे में, एंड आपको सही गलत को कहूँ ना वो चीज़ें सोच रहे हो कि क्या, लेकिन रिलेशनशिप को आप जस्टिफाई करना चाहते हो बिकॉज फ्यूचर्स में ओके यहाँ कोई थर्ड पर्सन ऐसे इन्वॉल्व हैं जिसके वजह से फ्यूचर्स में लग रहा है कि अभी अगर ये एक्शन नहीं लिया, अभी कुछ अगर नहीं किया तो फ्यूचर्स में ये रिलेशनशिप कहीं टूट ना जाए। आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, तभी शायद कहूँ तो आपकी एक्शन ओके, बिकॉज अगर कहूँ तो मुझे लग रहा है कि आप प्यार को जिस हद तक या जिससे भी आपको भिड़ना पड़े फिलहाल आप करने की चाहत में हो, लेकिन आपकी दिख रही है कि आप अपने पर्सन से भी ये कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते हो रिलेशनशिप को। तो स्टिल अगर कहूँगी यहाँ पे दिख रही हैं फ्यूचर्स में आपको लगता है कि अभी अगर कुछ नहीं किया तो फ्यूचर्स अलग वे में चली जाएंगी, पर्सन कहीं छोड़ देंगे या रिलेशनशिप की बॉन्ड टूट जाएंगी, या अभी कुछ नहीं किया तो शायद पर्सन और अलग वे में करेंगे। अब देखती हूँ पर्सन की क्या है सिचुएशन। यहाँ पे थर्ड की एक प्रेजेंस दिख रही है, देखती हूँ किस वे में, या आपको लगता है कि अभी अगर वो तीसरे को कुछ सबक नहीं सिखाया, किसी को तो आपको कुछ लगता है कि उसको कुछ कहना है मुझे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा हावी ना हो जाए फ्यूचर्स पे एंड आप दोनों की बॉन्ड खराब ज़्यादा ना कर दे, तो किसी एक पर्सन को आपको सबक भी सिखाने की, कोई थर्ड है तो उसे सिखाने की चाहत में हो। जैसे भी हो कड़वा बोलो, जो करो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आप करने की चाहत में हो। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज।
आपके पर्सन की कहूँ जितनी रफ्तार आप बढ़ाना या जितनी चीज़ों को आप करने की एट अ टाइम करने की चाहत में हो, पर्सन उतने ही बुझे पड़े हैं, पर्सन अपने आप में खोए हुए हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ इनकी पता है कि आप जो कर रहे हो करेक्ट है या कुछ एक्शन लेना चाहते हो तो वो भी सही है, लेकिन इनसे अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो ये तो बिल्कुल बूझे, इनकी सिचुएशन कहूँ तो इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आगे की क्या। देखती हूँ इनके दिल की सोच में क्या है चीज़ें। इनकी अगर कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी तीसरा है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन ये इनकी प्रेजेंस में ऐसी लग रही है कि ये तीसरे को भी सुनते हैं, तीसरे को भी प्रायोरिटी देना चाहते हैं एंड आपको भी। तो इनकी दिल से अगर कहूँ आपके लिए फीलिंग्स कहूँ तो लव पे है एंड उस वे में बढ़ने की चाहत भी है, या पास्ट टाइम में जो एक इमोशंस था आपका एंड उसी वे में ये रिक्रिएट भी करना चाहते हैं कि इन्हें समझो तो सही। बट ये पर्सन मैच्योर होते हुए भी कहूँ इमैच्योर की प्रेजेंस है इन्हें, बिकॉज इनकी अगर कहूँ तीसरे को लेके एक सोच अलग वे में है। मीन्स ये शायद उन्हें फेस करने की कहूँ तो शायद नहीं, इनकी उतनी हिम्मत कहते हैं ना वो नहीं है, तो वहाँ पे कहूँ इनकी इमेच्योरिटी दिखती हैं। भले ही आपके पर्सन की एज हो या जो भी हो, लेकिन जितनी आप दिखते हो कि इंथुसियास्टिक कि मुझे कुछ भी करके करना है, उतने ही ये पर्सन की एनर्जीज में इमेच्योर है। डिसीजन मेकिंग वाली पर्सनालिटी इनकी नहीं लग रही है कि क्या करूं कैसे करूं, थर्ड की में क्या कहना चाहिए मुझे, कैसे हटाना चाहिए। अगर कहूँ फ्यूचर्स में चीज़ें अगर ऐसी लग रही हैं कि बिल्कुल इन्हें लग रहा है कि डुअल फेज टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है, या क्या करूँ, तीसरे को प्रायोरिटी दूँ नहीं दूँ, क्या करनी चाहिए, वो एक सोच में है। अब देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। आपके पर्सन की अगर कहूँ ना काफ़ी इमैच्योर है, सब कुछ पता होते हुए भी ये अपने आप में कहूँ तो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं फिलहाल। फोर ऑफ सॉर्ड्स, इनकी अगर एनर्जीज तो आपकी अगर कहूँ तो ऐसी लग रही हैं कि आपको पता है कि ये पर्सन आपको उस वे में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपको ये चीज़ें पता है। ओवरऑल में कहूँ ना एक स्टक एनर्जीज में आते हो आप कि सब कुछ जब आप अकेले रहते हो तो ओवरऑल में लगता है आपको कि मीन्स जिस तरह से मैं जो चीज़ें करना चाहता हूँ पर्सन शायद मुझे उस वे में करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं आपको पता है। पीस ऑफ माइंड में कहूँ ना आप भी स्टक हो जाते हो कि नहीं समझ में आता है, लेकिन चाहत है, बढ़ते भी हो, सब कुछ है, वर्कआउट सब कुछ करने के तैयार हो, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। पर्सन की इतनी इमेच्योरिटी है कि वो सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, तीसरे को कुछ कह नहीं पा रहे हैं, या खुद से तो नहीं कर पा रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि मत करो ऐसा, कुछ चीज़ें तो हैं। ओके, इनकी तरफ से तो नहीं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ये इन्हें ये इतनी नेगेटिव बातें आपसे कह देते हैं वो तीसरे को लेके, या जो भी चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी आप दोनों की लव लाइफ को लेके, कि ओवरऑल में भी कहूँ तो देखिए सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज एंड ये एनर्जीज काफ़ी स्टक है। आगे सामने जो भी चीज़ें हैं इन्हें लगता है बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन वाली कि नहीं होगी सॉल्व, ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होगा। तो ओवरऑल में भी इनकी स्टक ही एनर्जीज हैं एंड आपको भी कहीं ना कहीं वो स्टक कर देते हैं, या उस वे में सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप भी खुल नहीं पा रहे वो सिचुएशन। देखती हूँ क्या कुछ टाइम बाद कुछ चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए, या कुछ बदलाव खुद से होंगी, क्या चीज़ें हैं देखती हूँ। क्या करके कुछ चीज़ें बदलाव होंगी, या कुछ करके देखती हूँ क्या है। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करती हूँ कि क्या कुछ करोगे भी तो क्या होंगी चीज़ें। आपके लिए अगर कहूँ ना आपको एक्शन लीजिए ज़रूर, चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कहूँ अगर पर्सन को थोड़ा सा बूस्टअप कर सकते हो, थोड़ा सा उस वे में समझाएं। यहाँ पे कम्युनिकेशन की कमी हो रही है, शायद आप उस वे में पर्सन को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। मुझे लग रहा है यहाँ कम्युनिकेशन में बहुत ही कमी है, तो उस कमी को आपको करनी है, मीन्स पूरी करनी है। कम्युनिकेट करिए पर्सन से उस वे में। एंड बदलाव के रूप में अगर कहूँ तो बिल्कुल तुरंत सडन कट ऑफ वाली अगर वो चीज़ें हैं, आपकी एक स्पाई वाली नज़रें भी दिखती हैं कि आप हर तरीके से उस चीज़ों को सिचुएशन को समझ चुके हो क्या करना है, बट फिर भी थोड़ा अगर कहूँ तो पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कर सकते तो वो ज़्यादा बेटर है सिनेरियो के लिए। देखती हूँ पर्सन की क्या है, क्या ये कुछ सामने से कुछ चीज़ों को करेंगे या किस वे में कम्युनिकेट करते हैं ये।
ये लव पे कम्युनिकेट करेंगे। इनकी अगर कहूँ ना, ये आपको उस वे में इमोशनली जोड़ेंगे। अगर आप जो चीज़ें इनसे कम्युनिकेट करोगे तो पर्सन यहाँ पे इमोशनल वाली बातें करेंगे आपसे एंड उस वे में जोड़ने की चाहत में रहेंगे। आप भले ही कट ऑफ गुस्से यानी ये चीज़ें दिखती हैं आपकी, बिकॉज आपकी पीस ऑफ माइंड खोई हुई है, लेकिन इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये जब भी आप इनसे अगर कम्युनिकेट करोगे तो ये लवेबल फेज में आ जाएंगे, नहीं इमोशनली आपसे बातें करेंगे, जो कि आप कहते हैं ना कि ना चाहते वे भी फिर से आप में भी वो बचपना, आप में भी वो चीज़ें रिक्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि पर्सन इमैच्योर है, आप मैच्योरिटी से सोचते हो। लेकिन पर्सन जब कहते हैं ना, जब प्यार होता है इंसान को ना, तो हर इंसान के अंदर में एक बच्चा छिपा रहता है, तो वही सिचुएशन शायद आपकी भी हो जाएंगी। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से, क्या है डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन टाइमिंग क्या है। ये खुद तो आपके पर्सन कुछ करेंगे नहीं, लेकिन ऐसे इमोशनली, ऐसे कहते हैं ना कि प्यार की वाली बातें कर लेंगे कि आप कहीं ना कहीं फिर से इनके इसमें चले जाओगे। एंड जो डिसीजन एंड जो चीज़ें आपकी करने की हैं, या कड़वी बातें या कुछ कट ऑफ की है, जो आप डरते हो कि फ्यूचर्स में कहीं वो तीसरा हावी ना हो जाए आप दोनों के रिलेशनशिप पे, लेकिन स्टिल कहूँगी ये पर्सन उस वे में आपसे कन्विंस करेंगे या बातें करेंगे, बिकॉज ये तीसरे को लेके कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल। अगर डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि टाइम विल टेल, कहते हैं ना कि समय बताएगा। अगर करते हो तो आपको भी दिखेंगे कि पर्सनल कैसे इमोशंस में आपको मतलब कंट्रोल करेंगे या इमोशनल वाली बातें करेंगे, एंड आप में भी वो जो बचपना इनमें है वो आप में भी जगा देंगे। तो अगेन कहूँगी उस वे में लव दिख रही है आपकी। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड शायद समय के साथ कुछ चीज़ें परिवर्तन हो। तो फिलहाल की अगर कहूँ तो सिचुएशन यही है, एंड कुछ करोगे भी तो पर्सन से कम्युनिकेट करोगे एंड पर्सन फिर लवेबल बातें में आएंगे। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड अगेन कहूँगी डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।